उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक ही मामला काफी चर्चा में है। वो है दामाद और सास की लव स्टोरी। एक कलयुगी मां ने अपनी बेटी के होने वाले दूल्हे को उससे छीन लिया और दामाद संग घर से रफू चक्कर हो गई। 10 दिन बाद जब पुलिस ने पकड़ा और पूछताछ की तो कई चौंकाने वाली बात सामने आई। आखिरकार पुलिस ने सास दामाद की जोड़ी को छोड़ दिया। अब जब राहुल अपनी नई दुल्हनिया यानी सास को लेकर अपने घर पहुंचा तो गांव वालों ने अच्छे से ईंट झाड़ू से दोनों का स्वागत किया। मामला अलीगढ़ के मडराक थाने का है। देखिए ये खास रिपोर्ट। किराए की गाड़ी पकड़ी और थाने आ पहुंचे। सपना ने बताया कि बेटी की शादी तय होने के बाद राहुल से उसकी फोन पर लंबी लंबी बातें होने लगी। उसका पति शराब पीकर लगभग रोज मारपीट करता था। इससे वो मानसिक रूप से परेशान रहती थी। ऐसे में राहुल उसका सहारा बना। शादी से पहले उसने घर से 3.5 लाख रुपए नकद और 5 लाख रुपए के जेवर पैक किए और राहुल के साथ निकल ली। सास ने कहा हर दिन ताना मिलता था, गाली सुननी पड़ती थी। कहती थी तू दामाद के साथ भाग जा, इसलिए मैं सच में भाग गई। मनोहरपुर गांव की रहने वाली सपना देवी ने पुलिस के सामने यह भी बताया कि उसके 25 साल की भावी दामाद से संबंध कुछ दिनों के नहीं बल्कि वह राहुल के साथ पूरी जिंदगी रही। राहुल भी अपनी सास की हाँ में हाँ भरता दिखा और कहा कि दोनों एक दूसरे से अब शादी करना चाहते हैं। दोनों के बीच नजदीकी तब हुई जब सपना देवी की बेटी के साथ राहुल का रिश्ता जुड़ा और परिवार ने राहुल को एक मोबाइल फोन दिया ताकि दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को समझ सकें। इसी बीच उसकी सास से बात हुई और दोनों करीब आ गए। राहुल ने दावा किया कि उसने यह कदम सपना की हालात को देखते हुए उठाया क्योंकि सपना ने बताया था उसका परिवार उसे परेशान कर रहा है और वह आत्महत्या के बारे में सोच रही है। मैं उसकी मदद करना चाहता था। अब हम इतने करीब आ चुके हैं कि शादी करना चाहते हैं। राहुल के पिता ने कहा कि होली से पहले सास सपना देवी मेरे बेटे को देखने आई थी। राहुल बीमार था। उस समय वह शादी कमर और हाथ में गांठ कर गई थी। सपना देवी उस समय 5 दिन हमारे घर रुकी थी। यह पूरा मामला वशीकरण का है। नहीं तो आप ही सोचिए 18 साल की लड़की से शादी हो रही थी। सब कुछ अच्छा था तो वह अपने ही इतनी बड़ी सास को लेकर क्यों भागेगा। मेरा लड़का इतना सीधा सच्चा है, तिलक लगाता है, सबको प्रणाम करता है। उसी महिला ने तंत्र मंत्र के जरिए राहुल को वश में कर लिया है। उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल गया है। राहुल अब अपने परिवार से भी कट गया और शादी से पीछे हट रहा है। पिता ने दावा करते हुए बताया कि बेटे ने जो किया उससे समाज में मान सम्मान खराब हुआ है। अब बेटे को भी वो अपने साथ नहीं रखना चाहते और संपत्ति से भी बेदखल कर देंगे। बस बेटा जेवर और नकदी लेकर गया है उसे लौटा दे। सपना देवी के पति राजेंद्र का कहना है कि वह उनके लिए मर गई है, उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। बस पुलिस से इतनी गुहार है कि 3.5 लाख रुपए और 5.5 लाख रुपए के जेवर लौटा दे। पति ने अभी दावा किया कि शुरू में मेरी पत्नी और होने वाले दामाद की बीच की बात घंटों होती थी, लेकिन थोड़े दिनों बाद रात दिन उसी में लगे रहने लगे। शक हुआ लेकिन सोचा शादी नजदीक है, कुछ कहने का फायदा नहीं। इसके बाद दोनों भाग गए। वहीं सपना का कहना है कि वह सिर्फ अपना मोबाइल और 200 रुपए लेकर भागी थी और कुछ लेकर नहीं गई है। वहीं बेटी अनीता ने भी कहा कि उसे मां से अब कोई मतलब नहीं, लेकिन जो कैश और जेवर वह लेकर गई है वो लौटा दे। पुलिस ने महिला को सखी मनोज स्टाफ सेंटर भेजा जहाँ काउंसलिंग की गई, लेकिन सपना ने साफ कह दिया कि वह अपने पति राजन के साथ ही किसी भी हालत में नहीं रहना चाहती है। इसके बाद परिवार उसे परामर्श केंद्र लाया जहाँ अनुभवी काउंसलरों ने घंटों बात की, लेकिन बार बार सपना ये दोहराती रही मैं राहुल के साथ जाऊंगी। अंततः काउंसलर भी हार गए। पुलिस ने भी दोनों को छोड़ दिया। मडराक थाना प्रभारी अरविंद कुमार का दावा है कि गहने और चोरी के आरोपों की जांच की जाएगी। सपना के पति जितेंद्र ने कहा कि अगर उनकी पत्नी और राहुल 3.5 लाख रुपए नकद और 5.5 लाख रुपए जेवर वापस नहीं देते तो वह कानूनी कार्रवाई कर सकेंगे। साफ है कि सपना के पति गहने और कैश नहीं मिलने पर पत्नी और राहुल को चैन से जीने नहीं देंगे। आप देख रहे हैं गुनाह की सीटी। कहीं जाइएगा नहीं, हम थोड़ी देर में हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद।